गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी रनिंग है और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि भाई उभरती हुई व्यावसायिक पद्धतियाँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है कि भाई हमने ई बिजनेस को डिस्कस किया था, हमने B2B को डिस्कस किया, हमने B2C को डिस्कस किया, हमने C2C को डिस्कस किया। इसी क्रम में KPO, BPO और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पैसे की। पैसा यानी कि अभी मैंने आपसे क्या कहा, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। जिस तरह से हमारी बॉडी को चलने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, इसी तरह से एक बिजनेस को रन कराने के लिए यानी कि उस बिजनेस को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पैसे की आवश्यकता होती है। इफ यू हैव नो मनी यू कांट डू बिजनेस। यानी कि फाइनेंस जो है वो उसकी बैकबोन है एक बिजनेस का, उसकी रीढ़ की हड्डी है। और फाइनेंस हमारे, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, जब हम पैसे की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती है, लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दे आर प्रोवाइडिंग फॉर रनिंग ए बिजनेस, दे आर प्रोवाइडिंग एस्टैब्लिशिंग ए बिजनेस टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस and to manage their day-to-day working capital and to manage to their day-to-day operational activities. When we are talking about finance, we are talking about operating activities, investing activities, we are talking about financing activities. So in today's topic we are going to discuss source, साधन क्या है पैसे के, कहां से पैसा आता है एक बिजनेस के पास, और आने के बाद हम उस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपने एसेट्स के ऊपर। भाई हम बात करते हैं, जब फाइनेंस की बात हो ही रही है तो फाइनेंस एक वाइड टर्म है। वाइड टर्म एक बहुत बड़ी टर्म है, एक अपना अलग एरिया है फाइनेंस का। हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी में क्या होता है, देखिए फाइनेंस जिस तरह से आपके पास ये आपकी बुक है अकाउंटेंसी, इसी तरह से एक जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे, फर्दर स्टडीज के लिए जाएंगे, तो आपको फाइनेंस एक अलग स्कोप दिखाई देगा, एक अलग एरिया दिखाई देगा फाइनेंस का। कि फाइनेंस के अंदर, क्योंकि जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो दे आर रिक्रूटेड स्पेशलिस्ट हु आर स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस। So we are going to discuss, the first one is business finance for what need for fixed capital। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हम बात करते हैं उस पैसे की जिस पैसे से हम व्यवसाय को चलाते हैं, जिस पैसे से हम व्यवसाय के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आपने एक बिजनेस प्लान तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद आपके पास अगर आपका खुद का पैसा है, इफ यू हैव योर ओन मनी, इफ यू हैव योर ओन कैपिटल, अगर आपके पास खुद का पैसा है, खुद की मनी है, खुद की पूंजी है, तो आपको कहीं से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। आप उस पैसे को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट इफ यू डोंट हैव मनी and you have a business proposal, you have a business project, then you need to go and financial institution like bank, like ICICI, like State Bank of India, like IDBI, like Small Industry Development Bank of India. You need to go there and collect what? Fund, and then utilize that fund on your assets, on your building, on your machinery, on your staff। अच्छा में
तो सीधी सी बात यही है बच्चों, जब हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्थायी पूंजी की। किसकी बात करेंगे? स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी वो पूंजी जिससे एक बिजनेस क्या करता है, अपने लिए संसाधनों को जुटाता है। Because of we know very well a business is an separate legal entity. We know very well a company is an artificial person. याद है ना आप सभी को, हमने कंपनी को डिस्कस किया था। कंपनी अपने आप में क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, who takes decisions, who have its name, who have their signature, who have their stamp। याद है? तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की, वो पैसा जो स्थायी है। जब बात कैपिटल की होती है तो हमने एक डिस्कस किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने क्लोज पढ़ा था, कैपिटल क्लोज। याद है ना? क्या पढ़ा था बच्चों? कैपिटल क्लोज, यानी कि पूंजी वाक्य। और कैपिटल क्लोज में हम क्या डिस्क्लोज करते हैं? हाउ मच ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल कि आपका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, आपका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है। याद आया कि आप कितने पैसे से बिजनेस को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आपने कहा वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस विद 10 लाख रुपीज कैपिटल। 10 लाख रुपए की कैपिटल के साथ हम बिजनेस को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो 10 लाख रुपए आपकी क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल है, आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। समझ में आई? तो इस ऑथराइज्ड कैपिटल को आप क्या करेंगे? इस कैपिटल से आप एसेट्स को परचेज करेंगे। क्या करेंगे? एसेट्स यानी कि संपत्ति। एसेट्स कोई बिल्डिंग या लैंड या मशीनरी, एक्स वाई जेड, जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, यू आर गोइंग टू परचेज बाय द ऑथराइज्ड कैपिटल, बाय द फिक्स्ड कैपिटल। तो अब ये ऑथराइज्ड कैपिटल जो है, जो फिक्स्ड कैपिटल है, ये कहां से आएगा हमारे पास? कौन से साधन से आएगा? अब वो डिपेंड करता है कि भाई आपके पास खुद का पैसा है या आपके पास इक्विटी का पैसा है या आपने किसी रिश्तेदार से उधार लिया हुआ है या आपने किसी बैंक से उधार लिया हुआ है। तो हम उस पैसे को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। बात समझ आएगी? अब इस फिक्स्ड कैपिटल में से कुछ पोर्शन हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए, वी आर गोइंग टू परचेज रॉ मटेरियल, वी आर गोइंग टू पेड वेजेस, वी आर गोइंग टू पेड व्हाट? गैरेज। इफ यू रिमेंबर पैटी कैश बुक, वो छोटे छोटे खर्चे हमने किए थे, याद है ना? तो यहां पर हमें एक कैपिटल, एक और कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, यानी कि कार्यशील पूंजी। वो पूंजी, वो पैसा जो हमारे दिन प्रतिदिन के खर्चों को क्या करेगा? पूरा करेगा। विच इज वर्किंग कैपिटल मीन्स विच मीट्स आर डे टू डे एक्सपेंसेस, जो हमारे प्रत्येक दिन के खर्चों को पूरा करेगा। उस पैसे को हम क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल कहेंगे। बात समझ में आएगी? वर्किंग कैपिटल, जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कम्स व्हाट? वर्किंग कैपिटल। गेट इट? तो ये क्या है? इज इट व्हाट? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, that business finance fulfill our need of working capital and fixed capital, यानी कि हमारा बिजनेस फाइनेंस जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को क्या करता है? पूरा करता है भैया। वो फिक्स्ड कैपिटल की है, वो वर्किंग कैपिटल की है।
गेट इट? नाउ वी आर गोइंग टू सोर्सेस, कि ये पैसा आएगा कहां से, साधन। वो साधन कौन से हैं जहां से आप पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं? तो इकट्ठा करने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जहां आपके पास 2 साधन है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उनके जनरेशन के आधार पर। तो जब टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के, देखिए 3 तरह के हमारे पास साधन हैं। या तो आप लंबे समय के लिए पैसा दें, या आप मध्य मिड टाइम के लिए दें, या फिर आप बहुत कम छोटे टाइम के लिए। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात आती है कि हम कहते हैं भाई हमने वी आर गेटिंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म लोन, वी आर गोइंग टू रेज मनी बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, वी आर गोइंग टू रेज मनी फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वी आर गोइंग टू व्हाट फ्रॉम डिवेंचर होल्डर्स, वी आर गोइंग टू इशू। जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स हु हैव मोर देन 51% ऑफ इक्विटी इन ए कंपनी, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। लाइक इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर आल्सो ओनर्स, but they don't have to take decision, but they don't have to power to take decision in the meetings of board। वो बोर्ड की मीटिंग्स में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो जिसके पास 51% से ज्यादा के समता अंश होंगे वो लोग क्या होंगे, मालिक होंगे। तो आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी वालों से पैसा ले सकते हैं। आपने शेयर इशू किया, इशू करने के बाद लोगों ने आपके शेयर को सब्सक्राइब किया। देखिए कंपनी के फॉर्मेशन की यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। आपने कंपनी के फॉर्मेशन को पढ़ा होगा तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, द वेरी फर्स्ट स्टेप याद है या नहीं? प्रमोशन। देन चलिए आप उसे एक बार देख लेंगे फिर मैं बताऊंगा। तो यहां पर आप लंबे समय के लिए भी पैसा ले सकते हैं, आप कम समय के लिए या बहुत कम समय के लिए। अब इन्हें हम कैटेगराइज करेंगे कुछ इक्विटी प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस वाले भी कुछ, प्रेफरेंस के भी कुछ काइंड्स होते हैं, काइंड्स जिसको हम अपनी आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर आपके पास इतना पैसा है कि हमें पैसे लेने की आवश्यकता कहीं से उधार नहीं है, यानी कि हमें कहीं से भी उधार पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ओनर्स फंड। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई पैसे कम हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ पैसा उधार लेंगे। कहां से? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिवेंचर होल्डर्स से। और आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास कोई इंटरनल सोर्स है, रिजर्व फंड है, वहां से पैसे निकाल लो। यदि आपको लग रहा है कि नहीं है तो मैं बाहर से पैसा रेज कर लूं। तो कल हम इन्हें कैटेगराइज करेंगे अलग अलग टाइम के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और उनकी जनरेशन के आधार पर। बात समझ में आई बच्चों? तो मेरा आज सिर्फ यही मोटिव है कहने का आप लोगों को, आप एक बार उसे समझें और देखें।